दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। मैं जानता हूँ एसईओ टूल्स या कीवर्ड रिसर्च टूल काफ़ी महंगे होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट एसईओ टूल साइट डेवलप की है। इस वेबसाइट पर आप कीवर्ड रिसर्च टूल यूज़ कर सकते हो, कीवर्ड डेंसिटी चेकर टूल यूज़ कर सकते हो, वेबसाइट्स का डीए चेक कर सकते हो, डोमेन अथॉरिटी, पेज का अथॉरिटी स्कोर चेक कर सकते हो और काफ़ी सारे हेल्पफुल टूल्स हैं जो आपकी ब्लॉगिंग जर्नी को काफ़ी आसान बनाएंगे। सो वेबसाइट का एड्रेस है wittyrank.com। ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने सिर्फ आपके लिए डेवलप की है। तो मेक श्योर इस वेबसाइट पर विजिट करें, जो टूल्स हैं उन्हें यूज करें और डे बाय डे इस वेबसाइट में और भी ज्यादा टूल्स हम ऐड करने वाले हैं। इस वेबसाइट को बुकमार्क कर लीजिए या गूगल पे सर्च करें विटी रैंक तो आपको वेबसाइट दिख जाएगी। मेरा खुद का भी एक ब्लॉग है और यहाँ पे आप इसके रिजल्ट देखो। इसका यूआरएल हालांकि मैं अभी शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये एक हिडन ब्लॉग है। कभी मैंने इसका यूआरएल शेयर नहीं किया इससे पहले, बट एक बार इस पेज को मैं रिफ्रेश कर दूं, रियल रिजल्ट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लास्ट 28 डेज में 10,000 से ज्यादा क्लिक्स आए हैं और 1 लाख से ज्यादा का इंप्रेशन गया है। बात करें सीटीआर की, क्लिक थ्रू रेट तो अच्छा खासा है, 10% का सीटीआर है और एवरेज पोजीशन सारे कीवर्ड्स को मिला के 35 रहती है। यहाँ पे आप इसका चार्ट वगैरह सब कुछ देख सकते हो। और ये 27 जनवरी को 3439 का इंप्रेशन गया था और 393 क्लिक्स गए। आज है 29 जनवरी, जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। 2 दिन मतलब डेटा को अपडेट होने में लग जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कंट्री वाइज ट्रैफिक कितना आ रहा है। इंडिया से मैक्सिमम ट्रैफिक आता है, 9,000 से ज्यादा क्लिक्स है और 46,000 से ज्यादा का इंप्रेशन है। बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूएई वगैरह से भी ट्रैफिक है। मैंने एक चीज नोटिस की है कि यूनाइटेड स्टेट्स से भी ट्रैफिक आ रहा है। 31 क्लिक्स हैं लास्ट 28 डेज में। और इंप्रेशन की बात करें तो इंडिया के बाद सेकेंड हाईएस्ट इंप्रेशन मुझे यूनाइटेड स्टेट्स से ही मिल रहा है। मतलब मेरे कीवर्ड्स यूएस में भी रैंक कर रहे हैं। अगर मैं अपने यूएस वाले कीवर्ड्स पे सही तरीके से काम करूं तो वहां से ट्रैफिक ला सकता हूं। यूएस के ट्रैफिक लाने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि सीपीसी हाई मिलता है, कॉस्ट पर क्लिक। एडसेंस से मोनेटाइज करने पे कमाई ज्यादा होती है। एफिलिएट सेल्स हम बहुत सारी निकाल सकते हैं क्योंकि वहां के लोग इजीली चीजों को बाय करते हैं अगर उन्हें समझ में आ रहा है कि जो प्रोडक्ट आपने प्रमोट किया है वो उनके लिए सही है। आज के इस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि आप अपना पहला $100 कैसे कमा सकते हो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से, कितना टाइम लग जाएगा, कितने पोस्ट आपको एक दिन में लिखने चाहिए, बिगिनर्स को इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं, आप अपने इंटरनेशनल ब्लॉग पे कैसे ट्रैफिक लेकर के आओगे। आपको इंग्लिश नहीं आती है मैं जानता हूं, फिर भी आप अमेजिंग इंग्लिश वाले आर्टिकल्स कैसे लिखोगे जो अंग्रेज इजीली समझ पाएं और आपके ब्लॉग पे विजिट करके वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा गूगल एडसेंस से अर्निंग हो सके। आप अपने ब्लॉग में ट्रैफिक कैसे लेकर के आओगे, भाई कितने पोस्ट होने चाहिए, इससे आपको कितना ट्रैफिक मिलने वाला है और कौन सी हिडन स्ट्रेटजीज जो बड़े ब्लॉगर्स यूज करते हैं वो आपको बताते नहीं है। और एक अमेजिंग तरीका बताऊंगा जो 100% फ्री है कीवर्ड रिसर्च का। एचरएफ यहां पे यूज नहीं करूंगा, सेमरश यूज नहीं करूंगा, बट एक नया तरीका आपको बताने वाला हूं। आप अपने एंड पे भी यूज कर सकते हो। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कीवर्ड रिसर्च मेथड है। हम उन कीवर्ड्स का पता लगाना सीखेंगे जो यूएस में सर्च हो रहे हैं। हमें यहां इंडिया में बैठे नहीं मालूम चलता है कि यूएस में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कौन सी ट्रेंड में चल रही है, बट हम यहां पे पता लगा पाएंगे। वो आज हिडन स्ट्रेटजी में आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग, इसमें से कुछ भी सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन करो। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं डिटेल में सारी चीजें आपको सिखाता हूं। विदाउट फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो पर्सनली मैं समझता हूं कि आपको ब्लॉगिंग में सक्सेस आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है। आप अदर ब्लॉगर्स की सक्सेस स्टोरी तो देखते हो, उनके वीडियोस जरूर देखते हो और आप इस चीज से बड़े इंप्रेस हो जाते हो यार कि वो हजारों डॉलर्स कमा रहे तो मैं भी कमा सकता हूं। लेकिन आप ये नहीं देखते कि उन ब्लॉगर्स को कितना टाइम लगा है उस $1,000 पर मंथ को कमाने में या $20,000 पर मंथ कमाने में, उसने कितना एफर्ट किया है। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर आप वाकई इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में कामयाब होना चाहते हो तो आज से ही इस बात को आप सेट कर लो अपने माइंड में कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे 100% डेडिकेशन के साथ काम करना है। डेडिकेशन अगर आपने दे दिया ना, मेहनत अगर आपने ईमानदारी से कर ली तो यकीन मानिए आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सबसे पहले मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन कि क्या आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से ही शुरुआत करनी चाहिए या आप हिंदी ब्लॉग शुरू करो।
पहला तो हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगला सवाल, एक बिगिनर को आखिर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल होने में कितना टाइम लग जाता है। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या एक बिगिनर को इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी भी चाहिए या नहीं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या आपको एज अ बिगिनर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि आप एक बिगिनर हो, आपको अभी फिलहाल कुछ भी नहीं मालूम है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के बारे में, तो पहले आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग आपके लिए सही है या नहीं। हम कुछ कंपैरिजन करेंगे और आप खुद से समझ जाओगे कि आपको करना चाहिए या नहीं। तो पहला कंपैरिजन है नंबर ऑफ ब्लॉगर्स। अगर आप गूगल पे जाकर चेक करोगे कि इंडिया में कितने ब्लॉगर्स हैं जो सिर्फ इंडियन मार्केट को टारगेट करके ब्लॉगिंग करते हैं, तो उसका फिगर निकल के आएगा 6.7 मिलियन के आसपास। वहीं जो इंटरनेशनल ब्लॉगर्स हैं जो यूएस, यूके या कनाडा वगैरह मार्केट को टारगेट करते हैं, उनका जो नंबर है ना वो 40 मिलियन के आसपास है। मतलब 40 मिलियन लोग हैं जो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हैं अभी ऑलरेडी, और जो इंडियन ऑडियंस को टारगेट करते हैं वो सिर्फ 6.7 मिलियन है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप ऐसे लोगों के साथ कंपटीशन करना चाहोगे जिनकी तादाद ज्यादा है, जैसे कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग है 40 मिलियन के आसपास है, या आप ऐसे लोगों के साथ कॉम्पीट करना चाहोगे जिनकी तादाद कम है, कंपटीशन कम है, जैसे 6.7 मिलियन। आपके लिए सवाल है, आप खुद सोच लेना। अगला पॉइंट है लैंग्वेज बैरियर। भाई आप इंडियन हो या हो सकता है पाकिस्तान से इस वीडियो को देख रहे हो, बांग्लादेश से देख रहे हो, और आपको उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है। अब यूएस को अगर टारगेट करना है, यूके को टारगेट करना है, तो भाई उनके लेवल की इंग्लिश भी हमें लिखनी पड़ेगी। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो गूगल रैंक नहीं करवाएगा। तो लैंग्वेज बैरियर भी एक बहुत बड़ा यहां पे यूं कह लो एक रुकावट है हमारे लिए, एक बिगिनर के लिए, अगर आपको इंग्लिश उस लेवल की नहीं आती है। अच्छा, मैं पर्सनली क्या सोचता हूं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है ना, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज का दौर ऐसा है, इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं कि अगर आपने कभी इंग्लिश में कोई आर्टिकल लिखा ही नहीं है, तो भी आप एक परफेक्ट आर्टिकल यूएस ऑडियंस के हिसाब से लिख सकते हो, जो ह्यूमन टोन में भी होगा, 100% यूनिक भी होगा, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी, और गूगल पे रैंक भी इजीली करता है। और अभी उस टूल को हम रियल में आगे यूज करके देखेंगे भी। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा हूं, एक बढ़िया टूल है जिसको मैं पर्सनली भी यूज करता हूं आर्टिकल लिखने के लिए, और अच्छा आर्टिकल उससे लिख जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात करते हैं रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो 40 मिलियन ब्लॉगर्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, तो भाई हर एक ब्लॉगर एक एक पोस्ट भी लिखता है ना, तो आप 40 मिलियन ब्लॉग पोस्ट से कंपटीशन करते हो, तो नो डाउट आपकी जो रैंकिंग आने वाली है वो स्लो आएगी, धीरे धीरे आपको रैंकिंग मिलेगी। वहीं अगर हम इंडियन ब्लॉगर्स की बात करें, भाई 6.7 मिलियन ब्लॉगर्स हैं, एक ब्लॉगर अगर एक पोस्ट ही पर डे पब्लिश कर रहा है तो 6.7 मिलियन से ही कंपटीशन है। मतलब यहां पे कॉम्पिट जो करने वाले ब्लॉग्स हैं वो कम है, बट इंटरनेशनल में ज्यादा है। तो इंडिया में अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो रैंकिंग जल्दी आ जाती है, रिजल्ट आपको जल्दी दिखाई देता है, बट इंटरनेशनल में आपको रिजल्ट धीरे धीरे आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धीरे धीरे आ रहा है तो उसमें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में कमाई ज्यादा होती है, सीपीसी वहां का ज्यादा होता है। सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक। जो गूगल एडसेंस के एड्स वगैरह दिखते हैं, कोई एक यूजर क्लिक करेगा उस एड के ऊपर तो आपको जो कमाई है वो ज्यादा होती है। वहीं अगर वो एड इंडिया में दिखाई देता है इंडियन ऑडियंस को और यूजर उस पर क्लिक करेगा तो उस पर कमाई कम होती है। तो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल ब्लॉगिंग सबसे बढ़िया रहेगी। बट अगर आप क्विकली रिजल्ट्स चाहते हो, जल्दी पैसा कमाना चाहते हो, जो ऑलमोस्ट सभी को चाहिए, तो फिर आप इंडियन ब्लॉगिंग की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन स्लो एंड स्लो विन द रेस, ऐसा तो होता ही है ना। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक अच्छी ब्लॉगिंग करनी है, बढ़िया पैसा कमाना, फ्यूचर में हजारों डॉलर्स में जाना है, जैसे अदर ब्लॉगर्स का मैंने एग्जांपल दिया था, $20,000 तक अगर आपको पहुंचना है पर मंथ, तो फिर आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम लगता है इन सब चीजों को अचीव करने में। अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना तो रिजल्ट्स आपको हमेशा अच्छे मिलेंगे। इसलिए इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की तरफ जाना इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की जो हर एक ब्लॉगर करता ही करता है, और मैं चाहता हूं कि आप वो मिस्टेक ना करो। मैंने अपने स्टार्टिंग के डेज में की है, बट मैं आपको बचाना चाहता हूं कि आप वो गलतियां ना करें। तो पहली सबसे बड़ी गलती यह है कि हर एक ब्लॉगर पहले महीने से ही पैसा कमाना चाहता है। आप बड़े बड़े ब्लॉगर्स के वीडियोस देखते हो, आप उनके पॉडकास्ट वगैरह देखते हो, उनके बारे में पढ़ते हो, और आप उससे इन्फ्लुएंस होकर के, मोटिवेट होकर के फटाफट ब्लॉग स्टार्ट कर देते हो, और आपको लगता है बस कि एक महीने में कमाई हो जानी चाहिए। कोई भी अगर आपसे ऐसा कहता है ना कि ब्लॉगिंग अगर आप करोगे तो आप पहले महीने से ही पैसे कमाने लग जाओगे, झूठ बोल रहा है वो। दुनिया का कोई भी ब्लॉगर उठा करके देख लो, कोई भी ब्लॉगर कभी भी पहले महीने से अर्निंग नहीं कर पाता है। क्योंकि जब आप एज अ बिगिनर स्टार्ट करते हो, मतलब बिल्कुल बिगिनर हो आप, मैं एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ब्लॉगिंग में, तो पहले महीने में आपको सिर्फ लर्निंग करने में निकल जाएगा यार। आपको एडसेंस का अप्रूवल भी नहीं मिलेगा, कमाई कैसे करोगे? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इस थॉट को माइंड से निकाल दो कि ब्लॉगिंग मैंने आज
शुरू किया है तो एक महीने में $1000-2000 मुझे मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक ब्लॉगर की सक्सेस के पीछे काफी टाइम है, काफी मेहनत है, आपको वक्त देना पड़ेगा। दूसरा थॉट है कि $1000 इजीली बस महीना आने लग जाएगा। स्टार्टिंग होगी आपकी अर्निंग की, नो डाउट 2 महीने 3 महीने 4 महीने में आपकी अर्निंग थोड़ी बहुत शुरू हो सकती है, बट इकट्ठा आप $1000 तक नहीं पहुंचोगे। अब एक कॉमन मिस्टेक जो हर एक ब्लॉगर करता है, शायद आपने भी की होगी, ब्लॉगर्स अक्सर स्टार्टिंग के 3 महीने ब्लॉगिंग करके छोड़ देते हैं, और ऐसा अक्सर हो ही जाता है। आप क्या करते हो, स्टार्टिंग के 2-3 महीने खूब मेहनत से आर्टिकल लिखते हो, बट आपको रिजल्ट्स नहीं दिखते इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में, और आप सबको ये कहते फिरते हो यार कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में कुछ नहीं होता है, बेकार है, कोई रिजल्ट्स वगैरह नहीं आते। बट ऐसा नहीं है, रिजल्ट्स आते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में रिजल्ट्स स्लोली जनरेट होते हैं, धीरे धीरे आपका जो पोस्ट है इंडेक्स होता है, रैंक होना शुरू होता है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन ज्यादा लोगों से है। आपका कॉम्पिटिशन 2-4 लोग से नहीं कि फटाफट आपने पोस्ट डाला रैंक कर जाएगा, कंपटीशन भी ज्यादा लोगों से है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको रेगुलर आर्टिकल्स को लिखना है, क्वालिटी उसकी इंप्रूव करनी है, सही तरीके से ऑन पेज एसईओ इश्यूज वगैरह भी आपको फिक्स करने होते हैं। टाइम लगता है, 3 महीने आपने आर्टिकल लिखा या 4 महीने आपने अच्छा खासा इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में टाइम दिया और आपने छोड़ दिया, भाई वहीं से तो आपकी शुरुआत हो रही थी ना। हो सकता है उस 4 महीने के बाद जो आपने जितना काम किया हुआ है वो इंडेक्स हो गया गूगल में, अब धीरे धीरे ऊपर आने की जब बारी आई तो आपने ब्लॉगिंग ही छोड़ दिया। तो आपको एटलीस्ट 1 साल मेहनत करनी पड़ती है यार, सीधी सी बात है। ब्लॉगिंग कोई वन नाइट का गेम नहीं है कि आपने फटाफट आर्टिकल लिखा, पब्लिश हो गया, पैसे बरसना शुरू हो गए। ये सब झूठी बातें, फालतू की बातें। टाइम लगता है। इंडियन ब्लॉगिंग में टाइम कम लगेगा क्योंकि भाई यहां पे कंपटीशन कम है, बट इंटरनेशनल में कंपटीशन ज्यादा है। आप ज्यादा ब्लॉगर से कंपटीशन करते हो यार, ज्यादा आर्टिकल से कंपटीशन करोगे तो भाई टाइम तो लगेगा, है ना। तो क्विट नहीं करना है। ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर हर एक ब्लॉगर कर ही देता है अपनी स्टार्टिंग के डेज में। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। सेट कर लो कि 6 महीने एनी हाउ बस मेरे को ब्लॉगिंग में आर्टिकल ही लिखना है, रिजल्ट्स की मुझे कोई परवाह नहीं है। रिजल्ट आए ना आए, मेरे को अच्छा आर्टिकल लिखना ही लिखना है। 99% चांस है कि आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में। अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं कि आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से एज अ बिगिनर पहला $100 कब कमा पाओगे, कितना टाइम लग जाएगा। देखिए मैं आपको बिल्कुल सच बात बताऊं, मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं कहूंगा। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में टाइम लगता है। आपको पहला $100 कमाने में तकरीबन 10 से 12 महीने का टाइम लग जाएगा। अगर आपसे कोई ये कहता है तो बस 3 से 4 महीने ब्लॉगिंग कर लो और आप पहला $100 कमा लोगे और साल भर के अंदर हजारों डॉलर में खेलने लग जाओगे, तो झूठ बोल रहा है। मैं आपको पहले भी ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में आपको सक्सेस धीरे धीरे मिलती है, आपको रिजल्ट्स धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। जब आपकी रैंकिंग ही साल भर के अंदर आएगी या आपको रिजल्ट्स ही साल भर में देखने को मिलेंगे तो कमाई कैसे एकदम से हो जाएगी। पहला $100 तक आपको पहुंचने में कम से कम 1 साल का टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपने पहला ये $100 अचीव कर लिया तो $100 को $500 या $1000 या $10,000 में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। बस $100 तक का वेट कर लेना, इतना पेशेंस रख लेना, 1 साल तक लग करके इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में अपना टाइम दे दो। $100 के बाद वो $500 पर मंथ कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही स्ट्रेटजी बड़े बड़े ब्लॉगर फॉलो करते हैं। वो टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर के आज वो हजारों डॉलर में खेल पा रहे हैं। तो आपको एटलीस्ट 10 से 12 महीने का वेट करना पड़ेगा इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में पहला $100 अचीव करने में। वहीं अगर बात करें इंडियन ब्लॉगिंग की तो भाई कई सारे ऐसे निश भी होते हैं जिनके ऊपर इंडिया में आप ब्लॉग स्टार्ट करते हो 3 से 4 महीने भी पहला $100 मिल जाता है। तो आपको ये डिसाइड करना है, ज्यादा कमाई करनी है, मोटी कमाई करनी है लॉन्ग टर्म तक, तो आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की तरफ जा सकते हो, बट उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको टाइम नहीं देना है, आपको जल्दी पैसे कमाने हैं, तो आप इंडियन ब्लॉगिंग की तरफ जाओ, बट वहां कमाई कम होगी। तो ये आपको डिसाइड करना है। दोनों का एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कि आप कौन सी ब्लॉगिंग शुरू करो। अब ये आपको खैर डिसाइड करना है, मैंने कंपेयर करके आपको बता दिया है। कुछ टेक्निकल चीजें डिस्कस करना जरूरी है, जैसे कि आपको डोमेन नेम कौन सा लेना चाहिए, क्या एक्सटेंशन होना जरूरी है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के लिए। वेब होस्टिंग अगर चूज करते हैं तो भाई सर्वर लोकेशन क्या होना चाहिए। तो ये टेक्निकल चीजें अच्छी तरह से समझ लेना। पहले डोमेन के बारे में बात करते हैं। डोमेन एक्सटेंशन तो आप जानते हो ना, जैसे .in होता है, .com होता है, .net है, .pk है, .org है, .us है, .uk है, ऐसे बहुत सारे डोमेन एक्सटेंशंस हैं। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी है, अगर आपका टारगेट ऑडियंस यूनाइटेड स्टेट के लोग हैं तो आपको .com या .us डोमेन लेना है। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है, तो .uk आपको डोमेन नेम लेना होगा। अगर टारगेट ऑडियंस इंडियंस हैं तो .in आप लेना। इनको प्रियोरिटी मिलती है, कंट्री वाइज प्रियोरिटी मिलती है। अब जैसे मान लीजिए आपने एक डोमेन नेम चूज किया है XYZ,
ठीक है, .com। अब अगर ऑडियंस यूनाइटेड स्टेट्स की है, अमेरिका की है, तो कोशिश करें xyz.us लीजिए। यूएस रिप्रेजेंट करता है यूनाइटेड स्टेट्स को। इससे होता क्या है कि आपके डोमेन को प्रायोरिटी मिलेगी उस जगह पे जहां का एक्सटेंशन आपने यूज किया है। .com से पहले .us को ही गूगल पहले दिखाएगा यूनाइटेड स्टेट में, अगर कोई आपका ब्लॉग वगैरह सर्च कर रहा है या कोई कीवर्ड वगैरह आपके ब्लॉग से रिलेटेड सर्च करता है। वहीं अगर .us नहीं मिल रहा तब आप .com की तरफ जाओगे। तो कंट्री ओरिएंटेड जो डोमेन एक्सटेंशंस हैं, पहले उनको ही आप प्रेफरेंस दोगे। आपको .us अगर मिल जाता है तो .us डोमेन नेम ले लीजिए, नहीं मिलता है तो फिर .com आप ले सकते हो। उसी तरह से अगर आपका यूनाइटेड किंगडम के लोग टारगेट ऑडियंस हैं तो xyz.uk कोशिश कीजिए, मिल जाए तो बेहतर है, नहीं मिलता है तो फिर .com लेना। तो कंट्री के जो स्पेसिफिक डोमेन एक्सटेंशंस हैं, पहले उनको ही हमें प्रायोरिटी देनी है। अब बात करते हैं वेब होस्टिंग की, कौन सी वेब होस्टिंग बेहतर है। देखो, वैसे तो मार्केट में कई सारी वेब होस्टिंग है, आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सी वेब होस्टिंग लेना चाहते हो। मैं कभी आपको बाउंड नहीं करूंगा, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि आप होस्टिंगर के साथ में जाइए। क्यों कह रहा हूं ऐसा? कई सारे फैक्टर्स हैं, मैं ऐसे प्रमोशन नहीं कर रहा हूं होस्टिंगर का, फैक्टर्स हैं, प्रूवन रिजल्ट्स हैं, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं। होस्टिंगर के साथ सबसे बड़ी चीज तो यह है कि प्राइस कम है दूसरी कंपनी से कंपैरिजन में। यहां पे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा और कई सारे फ्रीबीज भी मिल जाते हैं। तो आपको सिंपली जाना है saddamkasim.com/hostinger वाले डोमेन पर। बेसिकली ये मेरा एफिलिएट लिंक है, जिससे मुझे कोई थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाता है। मुझे बेनिफिट होगा तो डेफिनेटली आपको भी बेनिफिट होने वाला है। अगर आप मेरा ये एफिलिएट लिंक यूज करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट तो मिलेगा ही, और मैं आपको कुछ प्रीमियम टूल्स एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा जो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में आपके लिए बेहद जरूरी है, आपको यूज करना होगा। अभी आपको आगे यूज करके बताऊंगा भी, तो मेरा एफिलिएट लिंक जरूर यूज कीजिएगा। खैर, अभी फिलहाल हम होस्टिंगर के होम पेज पे आ गए। राइट नाउ न्यू ईयर सेल चल रही है, जिस वक्त इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी यहां पे प्राइस कम है। हो सकता है नॉर्मल डेज में आपको 149 रुपीज के आसपास दिखेगा, बट अभी डिस्काउंटेड टाइम पे 139 रुपीज पर मंथ के आसपास। खैर, प्राइसिंग कोई बड़ा मैटर नहीं है, कम प्राइस है, इससे कहीं ज्यादा महीने में खर्च कर देते हो। हम यहां पे कुछ जरूरी टेक्निकल चीजों को देखेंगे। तो आपको वर्डप्रेस वाले मेन्यू पे जाना है और यहां पे आपको 3 प्राइसिंग प्लान मिलते हैं। अभी फिलहाल क्लाउड स्टार्टअप को छोड़ते हैं, काफी एक्सपेंसिव है। इन दोनों प्लान्स को एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग हमें करनी है तो ऑफ कोर्स हमारे पास ट्रैफिक काफी ज्यादा आएगा। होस्टिंगर में एक चीज बड़ी अच्छी है, आप चाहे प्रीमियम प्लान ले लो या आप बिजनेस प्लान ले लो, यहां पे आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाती है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ का मतलब क्या है? जनरेट अनलिमिटेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट्स, वी डू नॉट लिमिट द अमाउंट ऑफ विजिटर्स दैट योर वेबसाइट रिसीव्स, फेयर यूसेज पॉलिसी अप्लाइज। मतलब कितना भी ट्रैफिक आपके ब्लॉग के ऊपर आ जाए, आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होगी। होस्टिंगर ने कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि भाई 10,000 विजिट ही पर मंथ होने चाहिए या 25,000 विजिट पर मंथ होने चाहिए। कितना भी ट्रैफिक आ रहा है, आ सकता है, बशर्ते वो जेन्युइन तरीके से आना चाहिए। दोनों प्लान में ये चीज काफी अच्छी है। बाकी फ्री डोमेन आपको दोनों में मिल जाता है, कोई से भी डोमेन एक्सटेंशन ले सकते हो। .us अगर अवेलेबल है वो आप ले सकते हो, .com अवेलेबल है वो ले सकते हो। फ्री बिजनेस ईमेल्स हैं, फ्री SSL है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ तो है ही। अच्छा, बिजनेस प्लान में आपको फ्री CDN भी मिल जाता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में CDN का बहुत बड़ा रोल है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का। इसकी हेल्प से आपका जो कंटेंट है, जो आपका ब्लॉग पोस्ट का आर्टिकल है, वो कस्टमर के नियर बाय लोकेशन से सर्व किया जाता है, जिससे आपके ब्लॉग की सर्विंग स्पीड अच्छी हो जाती है। मतलब किसी ने अगर US में आपका ब्लॉग ओपन किया और आप इंडिया से इस ब्लॉग को रन कर रहे हो, तो US में फटाफट ओपन हो जाएगा कस्टमर के एंड पे। उसके एंड पे ब्लॉग की लोडिंग वगैरह नहीं दिखाएगा, सुपर फास्ट आपके ब्लॉग पोस्ट की डिलीवरी होती है। तो यहां पर बिजनेस प्लान में आपको फ्री CDN मिल जाता है। बाकी कई सारे एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे DDoS प्रोटेक्शन है, जिससे हैकर्स वगैरह से आपका ब्लॉग सेफ रहता है। फायरवॉल वगैरह एडवांस मिल जाता है। यहाँ पे एक फ्री डोमेन हुईज प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी है। ये एक एडिशनल सर्विस है जिसकी हेल्प से आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, जैसे आपका नाम है, फोन नंबर है, एड्रेस है, ईमेल वगैरह है, वो सब इंटरनेट से हिडन रहता है, कोई भी निकाल नहीं पाएगा। तो होस्टिंगर में खरी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, अदर कंपनीज आपसे इसके चार्ज करती हैं। बट फिर से आपसे कहूंगा, अगर आपको ये फीचर सही लग रहे हैं, हालांकि एसेंशियल फीचर्स हैं, तो आप डेफिनेटली होस्टिंगर के साथ में ही जाओ। बाकी आप कंप्लीटली ओपन हो, जहां से चाहो वहां से आप होस्टिंग ले सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन तो भाई होस्टिंगर ही है। अब इन दोनों प्लान में से कौन सा प्लान लेना चाहिए? अगर आपका बजट है कि हाँ बिजनेस प्लान ले सकते हो, तो आप बिजनेस प्लान के साथ में ही जाना। इसमें कई सारे एडिशनल फीचर्स भी आपको मिलते हैं। नॉर्मल डेज में इसका प्राइस 269 रुपीज पर मंथ का हो जाता है। अभी न्यू ईयर सेल चल रही है तो 249 रुपीज है। कोई 20 रुपए में कोई खास मतलब फर्क आता नहीं है। तो हम सिंपली ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे और अब हम चलते हैं अपने कार्ट पेज पे। यहां पर मैं आपको एडिशनल 10% का कूपन कोड भी देने वाला हूं, जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी हो जाएगा, जो भी करंट प्राइस टाइम पे चल रहा होगा। अब बिलिंग पीरियड आपको चूज करना है।
1 महीना तो कभी भी चूज मत करना, 1 महीने में आप कभी भी ब्लॉगिंग नहीं सीख पाओगे। प्लस इसके प्राइस भी बहुत ज्यादा है, 699 रुपए पर मंथ, ये तो कभी रेकमेंड नहीं करूंगा मैं। कम से कम आप 12 महीने की वेब होस्टिंग लो ताकि एटलीस्ट 1 साल तक आप प्रैक्टिस कर सको, या आप सीधा 48 मंथ की होस्टिंग लेना। 4 साल की होस्टिंग लेने का बहुत बड़ा फायदा है। पहली चीज तो डिस्काउंट काफी ज्यादा है अदर प्लान्स के हिसाब से या अदर बिलिंग पीरियड के हिसाब से। और अगली चीज, 4 साल की होस्टिंग लेने से आपको नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल फीस नहीं देनी है। नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल की फीस मान लो डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप 4 साल के लिए ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो, अब 4 साल के बाद जो प्राइस होगा उसी पर रिन्यू करना है। तो 4 साल तक तो आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो होस्टिंग की तरफ से। तो ये प्लान मेरे हिसाब सबसे बढ़िया, मैंने खुद भी अपने लिए लिया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना, जीमेल से कर लेना, फेसबुक से कर लेना, या मैनुअली ईमेल पासवर्ड वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर लेना। देन आफ्टर हम आते हैं यहाँ पे ऑर्डर रिव्यू पर। तो भाई 4 साल की जो वेब होस्टिंग का कॉस्ट पड़ता है 1 साल के फ्री डोमेन के साथ में, वो 11,952 रुपए के आसपास है। सारी एडिशनल फ्री चीजें आपको यहां पे मेंशन्ड है, इस फॉर्म को फिलअप कर देना। टोटल प्राइस टैक्स वगैरह मिला करके 4 साल का कितना आ रहा है, 14,103। एक कूपन कोड आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो, सद्दाम7। पहले मेरा एफिलिएट लिंक यूज कर लेना, उसके बाद इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो आपको एडिशनल 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तकरीबन देखो 2,000 रुपए के आसपास का डिस्काउंट हो गया। अब डिस्काउंट भी आपको मिल गया, प्लस मैं आपको एडिशनली कुछ प्रीमियम प्लगइन जैसे कि एलिमेंटर प्रो प्लगइन है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। एलिमेंटर की एक्चुअल कॉस्ट ही $59 है, बट मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा और मेरी टीम आपके ब्लॉग पे एक्टिवेट करके देगी उस प्लगइन को। जेन्युइन प्लगइन है, कोई जीपीएल वाला नहीं दूंगा मैं आपको, एकदम ओरिजिनल वर्जन में आपको दूंगा जो आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से डायरेक्टली अपडेट भी हो जाएगा। पर्सनली मैंने खुद इन्वेस्टमेंट किया, बट मैं आपको एज अ गिफ्ट दूंगा। तो अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज करते हो मेरा एफिलिएट लिंक यूज करके, तो डेफिनेटली मैं आपको ये सारी चीजें एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करने वाला हूं। 1 साल तक आपको प्रॉपर एक्टिवेशन के साथ में एलिमेंटर प्रो में प्रोवाइड करूंगा एज अ गिफ्ट। देन यहाँ पे कई सारे पेमेंट मेथड है, जो भी आपको सही लगे उससे पेमेंट कर देना। अब पेमेंट करने के बाद हमें होस्टिंगर अकाउंट में लॉग इन करना है और अपना डोमेन नेम भी अभी लेना है। अभी तो सिर्फ हमने होस्टिंग ली है ना, होस्टिंग बेसिकली इंटरनेट पे ब्लॉग के लिए स्पेस होता है, अभी हमने सिर्फ स्पेस परचेज करा है। अब हम अपने ब्लॉग के लिए नाम चाहिए, वो नाम बेसिकली डोमेन नेम होता है। होस्टिंगर में नाम बिल्कुल फ्री हमें मिला है, तो फ्री वाला डोमेन नेम हम कैसे लेंगे, इसके लिए आप जाना hostinger.in पर, ठीक है। देन आफ्टर आपको सिंपली लॉग इन करना होगा। मीनवाइल जब तक मैं लॉगिन कर रहा हूं, एक चीज और बता दूं आपको, एलिमेंटर प्रो कैसे मिलेगा। जब आप होस्टिंगर पे पेमेंट कर दोगे तो होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन मेल आपको आएगा। उस ईमेल का फोटो खींच लेना, मतलब स्नैपशॉट ले लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म का लिंक दिया है, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। चैनल के आपको सब्सक्राइबर होना भी बेहद जरूरी है, तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको उस स्नैपशॉट को जो फॉर्म ओपन होगा ना उसमें अपलोड करना है। जैसे ही मेरी टीम वेरीफाई करेगी कि आपने हमारा एफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज किया है, तो मेरी टीम आपके ब्लॉग पे एलिमेंटर प्रो को एक्टिवेट कर देगी। अब हमें सिंपली अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन करना है। सो ये है मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड और मेरे पास बिजनेस वेब होस्टिंग है 4 साल की। देखो एक्सपायर कब होगी, 2027 में एक्सपायर होगी। जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं 2024 की स्टार्टिंग है, तो 4 साल की होस्टिंग मैंने भी ले रखी है। अभी यहाँ पे एक डोमेन नेम है diwalidreams.com जो मैंने टेस्टिंग के लिए लिया था। इसके ऊपर हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस की हेल्प से हम अपना ब्लॉग वगैरह सेटअप करना सीखेंगे। आपको अपना फ्री डोमेन कैसे लेना है, यहां पर कहीं पे ना एक बटन आ रहा होगा जिस पर लिखा होगा क्लेम माय फ्री डोमेन, या तो उस बटन पे क्लिक करना। अगर वो बटन आपको यहां कहीं नहीं दिखता है तो आप जाओगे डोमेन्स वाले मेन्यू पे और यहां पे गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करना। अब जो भी डोमेन नेम आपको लेना है उस डोमेन नेम को आप इस बॉक्स के अंदर पुट कर दोगे। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे पुट करता हूं icecreamapps.us। अगर यूएस मार्केट को हमें टारगेट करना है तो मैंने ये डोमेन नेम चूज किया है। एक बार सर्च करते हैं, अगर किसी और ने नहीं ले रखा होगा तो मुझे मिल जाएगा। तो यहां पे क्या लिख के आया, वी फाउंड अ ग्रेट डोमेन फॉर यू, मतलब ये डोमेन नेम अवेलेबल है, मैं इसे परचेज कर सकता हूं। मेरे एंड पे बाय नाउ का ऑप्शन इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैं फ्री वाला पहले ले चुका हूं। आपके एंड पे यहां पे आएगा गेट दिस डोमेन फॉर फ्री, उस बटन पे क्लिक कर देना, आपका ये वाला डोमेन नेम होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या जो भी डोमेन नेम आपको पसंद आ रहा है। इन केस अगर वो डोमेन नेम अवेलेबल नहीं होगा तो यहां पे लिख करके आ जाएगा दिस डोमेन नेम इज नॉट अवेलेबल, तो फिर आपको दूसरा डोमेन नेम चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। हमने डोमेन नेम ले लिया, हमने होस्टिंग ले ली है। मैं आपको सर्वर लोकेशन के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे आपको वेबसाइट वाले मेन्यू पे जाना है और अपने डोमेन नेम पर आपको ब्लॉग सेटअप करना है। तो सिंपली पहले तो ऐड पे क्लिक कर देना। यहां पे कुछ स्टेप्स पूछेगा, जैसे आप
आपकी वेबसाइट किस टाइप की है, तो आप यहाँ ब्लॉग चूज करोगे, फिर यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वेबसाइट पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको वर्डप्रेस चूज करना है और यहाँ पर आप अपने ब्लॉग के लिए लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करोगे। भाई आपको लॉगिन करके ब्लॉग आर्टिकल्स भी तो लिखने हैं ना, तो अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम क्रिएट कर लेते हैं। देन यहाँ पे कुछ स्टेप्स आ रहे हैं, आपको सिंपली सबको स्किप कर देना है। नाउ यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम चूज करना होगा। डोमेन नेम वो जिसके ऊपर आपको ब्लॉग सेटअप करना है। तो मेरा डोमेन नेम दिवाली ड्रीम्स पहले दिखा रहा है, यहाँ पे हम सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मेरे एंड पे भी सर्वर लोकेशन नहीं दिखा रहा है, बट आपके एंड में ना सर्वर लोकेशन का ऑप्शन आएगा। जब आप होस्टिंग परचेज करोगे तो वहां पूछता है कौन सा सर्वर आपको चाहिए, तो आपको वो सर्वर चूज करना है जो आपके टारगेट कंट्री का नियर बाय है या उसी कंट्री में है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स का आपको सर्वर दिखता है तो आपको यूनाइटेड स्टेट का ही लोकेशन चूज करना होगा। जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हो, होस्टिंगर के डेटा सेंटर्स मल्टीपल लोकेशंस पे ऑलरेडी अवेलेबल है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी अवेलेबल है, तो आपको यूएस वाला डेटा सेंटर ही चूज करना है। अगर आपकी टारगेट कंट्री इंडिया है तो फिर आप इंडिया सर्वर चूज करोगे, मतलब इंडिया सर्वर का लोकेशन चूज करोगे। यूके है तो यूके में भी इनका डेटा सेंटर अवेलेबल है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान देना होता है जब आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में अपना कदम रख रहे हो। जो आपका होस्टिंग है उसका सर्वर लोकेशन क्या है, अगर यूएस को टारगेट करना है तो यूएस का ही सर्वर लोकेशन चूज करना है। तो अभी हमारे डोमेन नेम पर वर्डप्रेस तो इंस्टॉल हो चुका है, अब हमें डबल चेक करना है कि एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल हुआ या नहीं। एसएसएल का मतलब इस टाइप का एक लॉक सिंबल जिसमें HTTPS लग के आता है, लिख के आएगा कनेक्शन सिक्योर। ये बेहद इंपॉर्टेंट फीचर है जो जरूरी है आपके ब्लॉग के लिए। तो हमें जाना होगा कंट्रोल पैनल में, यहाँ मैनेज साइट पे आप क्लिक करोगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सर्च बॉक्स मिलेगा, या आप सिंपली सिक्योरिटी में भी जा सकते हो और यहां पे आपको मिलेगा SSL। सो राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो ये मेरा डोमेन नेम है जिसपे मैंने अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है और होस्टिंगर में ऑटोमेटिकली SSL सर्टिफिकेट आपके डोमेन पे इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो यहां पे दिख रहा है एक्टिव। इन केस अगर आपके एंड पे एक्टिव नहीं दिखता है, फेल्ड दिख रहा है, तो आप सिंपली इन डॉट्स पे क्लिक करना, यहां पे ऑप्शन आएगा री इंस्टॉल SSL, क्लिक कर देना। SSL सर्टिफिकेट आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिलहाल SSL भी इंस्टॉल हो गया, वर्डप्रेस भी हमने सेटअप कर लिया है। एक बार इस डोमेन नेम को ओपन करके देख लेते हैं। सो अभी फिलहाल यहाँ पे ना कुछ इशू दिखा रहा है। असल में होता क्या है, जब आप फ्रेश डोमेन पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो और SSL को इंस्टॉल करते हो, थोड़ा टाइम लगता है उन सब चीजों को प्रोपोगेट होने में। तो फिलहाल यही प्रोसेस है। अब मैं एक दूसरा डोमेन नेम यहाँ पे यूज करूंगा आपको समझाने के लिए। सो मेरा डोमेन नेम है howtosearch.in, ठीक है। इस डोमेन को फिलहाल हम एज ए एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लोगे ना तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको अपने डोमेन नेम पर दिखाई देगा। अभी ये तो एक बेसिक सी वेबसाइट बन गई है, बट हमें इसे ब्लॉग में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें वेबसाइट में पहले लॉग इन करना पड़ेगा, फिर ब्लॉग आर्टिकल्स वगैरह हम लिखते हैं। अब करना क्या है, आपको डोमेन नेम के आगे लगाना /wp-admin wp-admin, ठीक है। जैसे आप इसको टाइप करके एंटर पुश करोगे तो ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। सेम यूजर नेम सेम पासवर्ड जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था। आप सिंपली यहां पे इसे लॉगिन करोगे और ये हमारा वर्डप्रेस का इंटरफेस है। यहीं से हम सारी चीजें कंट्रोल करते हैं, अपने आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, सारी सेटिंग हम यहीं से करते हैं। कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको पहले यहां पे करनी होंगी। जैसे कि आप सेटिंग्स में जाओगे तो यहां पे आपको जनरल में जाना होगा। ओके, साइट टाइटल टैगलाइन को एज इट इज छोड़ दो। यहां पे साइट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, यूएस वाली, यही रहनी चाहिए। दूसरी चीज यहां पे पूछ रहा है टाइम जोन। सो यहां पर इंडियन टाइम जोन नहीं होना चाहिए। मेक श्योर यहां पे यूटीसी सिलेक्टेड है जो कि ग्लोबली यूज किया जाता है, या फिर आप जैसे मैक्सिको सिटी है तो आप ये भी चूज कर सकते हो। मैक्सिको सिटी का जो भी टाइम जोन है वो यहां पे अप्लाई हो जाएगा। ओवरऑल यूएस का ही टाइम जोन हमारे पास होना चाहिए। दूसरी चीज डेट फॉर्मेट। अब यहां पे इंडिया में कैसा चलता है, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर, बट यूएस में मंथ पहले आता है, फिर डेट आती है, फिर ईयर आता है। तो आपको ये वाला डेट फॉर्मेट यहां पे चूज कर लेना चाहिए और बाकी टाइम फॉर्मेट वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपली आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दोगे तो ये तो एक बेसिक सी सेटिंग हो गई। दूसरी चीज परमालिंक्स में आपको जाना है। यहां पे परमालिंक का स्ट्रक्चर होता है, तो मेक श्योर हमेशा ये पोस्ट नेम पे ही सिलेक्टेड होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट कस्टम स्ट्रक्चर सिलेक्टेड होता है, तो आपको पोस्ट नेम ही यहां पे चूज करना है और फिर आपको इस पेज को भी सेव कर देना होता है। ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है जो मैं आपको बता रहा हूं वर्डप्रेस में अगर आप ब्लॉग सेटअप करते हो तो। अब भाई हमने ब्लॉग तो सेटअप कर लिया, अब रही बात कि हम किस टॉपिक के ऊपर ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, कौन सा निश चूज करें। तो मैं आपको 10 प्रॉफिटेबल निश दूंगा जो यूएस में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं और उस पर सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हमारे लिस्ट में सबसे पहला निश है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग यूएस में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जो वहां के स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, जो बेसिकली अभी स्कूल के बच्चे हैं या फिर कॉलेज के बच्चे हैं, वो कुछ ऐसा साइड हसल जरूर स्टार्ट करना चाहते हैं जिससे वो कुछ अर्निंग कर सकें, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें, अपनी ट्यूशन फीस वगैरह पे कर सकें। ड्रॉप शिपिंग की हेल्प से वहां पे लोग बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, मतलब
डॉलर्स कमा रहे हैं, तो ड्रॉप शिपिंग एक अच्छा निश हो सकता है जिसको आप चूज कर सकते हो। अगला है iOS एप्स, जो एप्पल डिवाइसेस के आईफोन्स के एप्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर आप पूरा डेडिकेटेड ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, जो कि एक माइक्रो निश ब्लॉग कहलाएगा, और इसके भी सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट क्या इंडिया में भी आजकल देखो आईफोन लोग मजाक में ले लेते हैं, आईफोन लेना कोई बड़ी बात नहीं रही। अब आईफोन लोग लेते हैं तो उसके ऐप्स की सबसे बड़ी दिक्कत है, कौन सा ऐप किस काम आएगा, कहां मिलेगा, क्या प्राइस है, फ्री है, पेड है, क्या है, उसके बारे में बढ़िया सा एक ब्लॉग सेटअप किया जा सकता है और अच्छी खासी इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। आप क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर भी एक माइक्रोनिश ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, जो बिटकॉइंस वगैरह होते हैं, ये इथीरियम है या लाइट कॉइन है, डोजे कॉइन है, तो बेसिकली आप क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। यूएस में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है या यूके में बहुत डिमांड है और वहां से अच्छी खासी इनकम जनरेट की जा सकती है। आप ट्रैवल के ऊपर एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, ट्रैवलिंग लोग बहुत पसंद करते हैं और यूएस में तो जैसे ट्रेडिशन है ट्रैवलिंग करने का, साल भर आराम से काम करेंगे और एट दी एंड दिसंबर में घूमने निकल जाते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, एक बजट बना के चलते हैं कि भाई इतना टाइम हम ट्रैवलिंग पे स्पेंड करेंगे। तो आप एक ट्रैवल ब्लॉग सेटअप कर सकते हो, एडसेंस से तो अर्निंग हो ही सकती है, प्लस कुछ अच्छे एफिलिएट प्रोग्राम्स आप ज्वाइन कर लो, जैसे एयरबीएनबी के प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, क्लिक बैंक के एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके आप एफिलिएट इनकम भी जनरेट कर सकते हो ट्रैवल ब्लॉग से। आप मैकबुक के ऊपर एक सेपरेट ब्लॉग सेटअप कर सकते हो, मैकबुक यानी जो एप्पल के कंप्यूटर्स वगैरह आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, तो बेसिकली उसके ऊपर एक डेडिकेटेड ब्लॉग स्टार्ट किया जा सकता है। काफी सारे इश्यूज आते हैं, मैं भी मैकबुक यूज करता हूं तो अक्सर मुझे कुछ ना कुछ इशू आ ही जाता है, उनके रिजोल्यूशन, उनके ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स आप अपने ब्लॉग पे सेटअप कर सकते हो। आप योगा मेडिटेशन से रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यूएस में लोग अपनी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा कॉन्शियस हैं। अब अपने यहाँ तो काफी हेल्दी फूड मिल जाता है, बट यूएस में क्या है, जंक फूड है, पिज्जा बर्गर पे जिंदगी चल रही है, तो भाई उनको अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देना है। लोग मोटे हैं तो इतने मोटे हैं कमरे के अंदर सेट नहीं हो पा रहे, कार के अंदर सेट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो लोग काफी हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं। आप योगा पे, मेडिटेशन पे एक सेपरेट ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। इसी तरह से प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इस पे ब्लॉग सेटअप किया जा सकता है। पेट प्रोडक्ट्स के ऊपर भी एक सेपरेट ब्लॉग सेटअप किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर लोग वहां पे बिल्लियां या डॉग्स वगैरह पालते ही हैं, उनके फूड वगैरह के ऊपर पूरा एक ब्लॉग सेटअप कर लो, एफिलिएट इनकम भी इससे जनरेट हो सकती है। एआई टूल्स के ऊपर एक सेपरेट ब्लॉग आप बना सकते हो। आजकल एआई का जमाना है, डे बाय डे चीजें और ज्यादा एआई पे डिपेंडेंट हो रही हैं, चीजें और एनहेंस हो रही हैं। एआई टूल्स के ऊपर पूरा एक सेपरेट ब्लॉग बनाया जा सकता है। एंड लास्ट माइक्रोनिश आइडिया है स्नीकर्स। स्नीकर्स यानी जो जूते पहनते हैं, ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा सेल्स आती हैं। भाई यंग लड़के स्नीकर्स पहनना पसंद करते हैं, आजकल तो इंस्टाग्राम का जमाना है, लोग मॉडलिंग करते हैं, बढ़िया बढ़िया जूते चाहिए उन्हें, तो लोग अच्छे जूते सर्च करते हैं इवेंट के हिसाब से। तो आप स्नीकर्स के ऊपर भी एक डेडिकेटेड माइक्रोनिश ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कुछ अच्छे माइक्रोनिश ब्लॉग आइडियाज है जो मैंने आपको दिया है, किसी भी एक निश को पकड़ लेना और अपना ब्लॉग आप सेटअप कर देना। अब बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च की, जो किसी भी ब्लॉग की सक्सेस में अहम रोल प्ले करता है। वैसे मैंने प्रीवियस कई सारे वीडियोस में सेमरश भी यूज किया है, जो पेड टूल है, फ्री टूल एएचआरएफ का कीवर्ड जनरेटर भी यूज करके आपको दिखाया है, बट यहां पे एक ऐसा मेथड मैं आपको बताऊंगा जो 100% काम करता ही है और लाइव प्रूफ के साथ आप इस चीज पे बिलीव भी करोगे। तो तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपके पास फायरफॉक्स ब्राउजर है या क्रोम ब्राउजर है, कोई सा भी ब्राउजर है, सबसे पहले google.com ओपन करो। जैसे मैंने यहां पे क्रोम ब्राउजर पे google.com ओपन कर रखा है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर मैं कुछ भी सर्च करूंगा तो इंडिया में जो सर्च किया जाता है वो सब कुछ मुझे दिखाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे टाइप करूं हाउ टू, तो यहां पे कई सारे कीवर्ड के सजेशंस मुझे देखने को मिल रहे हैं। इंडिया में अभी राइट नाउ सर्च किया जा रहा है हाउ टू वोट फॉर बिग बॉस, हाउ टू डीएक्टिवेट इंस्टाग्राम अकाउंट, हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट एंड सो ऑन। सो 8-10 कीवर्ड के सजेशंस यहां पे आ गए, जिनका सर्च वॉल्यूम राइट नाउ अभी ज्यादा है। अब इसको एक काम करते हैं, यहां पे हम ऐसे रीसाइज कर लेते हैं, ठीक है। मैं दोनों कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। मेरे पास फायरफॉक्स ब्राउजर भी है, तो यहां पर मैं इसकी ओपन करूंगा प्राइवेट विंडो। आप क्रोम ब्राउजर की भी जो गेस्ट विंडो है ना, उसे ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पे मोस्टली फायरफॉक्स यूज करता हूं, तो मैं इसे ही राइट नाउ अभी यूज करूंगा और इसको मैं बगल में कुछ इस तरह से पुट कर देता हूं। नाउ यहां भी हम गूगल ओपन करेंगे, ये हमारी प्राइवेट विंडो है। आपको सिंपली एक काम करना है, पहले सेटिंग्स में जाना है और यहां पे सर्च सेटिंग्स पे हम क्लिक करेंगे, देन अदर सेटिंग्स पे जाएंगे और यहां पर अगर आप देखोगे ना, लैंग्वेज एंड रीजन का एक ऑप्शन आता है। तो अभी जो रिजल्ट्स मुझे दिख रहे हैं वो करंट रीजन यानी इंडिया के रिजल्ट दिखाएगा। मैं यहां पे चूज करूंगा UNITED, यूनाइटेड स्टेट्स। सो ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स, कंफर्म कर देंगे एंड देन फिर से आप गूगल ओपन कर लेते हैं। अब जो भी रिजल्ट्स मुझे यहां दिखेंगे वो सब यूएस वाले दिखेंगे। जैसे कि मैं यहां पे सेम कीवर्ड फिर से टाइप करूं हाउ टू, अब यहां पे देखो इस वाले गूगल पे मैंने हाउ टू टाइप किया तो यहां पे सजेशंस दूसरे आ रहे हैं और यहां पे मैंने हाउ टू टाइप किया तो सजेशंस कुछ और आ रहे हैं। तो ये इंडिया के हिसाब से कस्टमाइज्ड कीवर्ड्स मुझे दिख रहे हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं। वही यहां पे वो कीवर्ड्स हैं जो यूएस में सर्च किए जा रहे हैं। अगर मैं यहां पे ऐसा कुछ टाइप करूं हाउ टू
लूज, यहाँ पे कौन कौन सी क्वेरीज आ रही है? हाउ टू लूज वेट फास्ट, हाउ टू लूज बेली फैट, हाउ टू लूज वेट फैट, हाउ टू लूज वेट एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर हम सेम चीज फिर से ऐड कर दें लूज, तो क्या आ रहा है? थोड़ा सा देखो कीवर्ड डिफरेंट है। यहाँ पे सबसे पहला क्या है? हाउ टू लूज वेट, और यहाँ पे हाउ टू लूज वेट फास्ट आ रहा है। देन यहाँ पे कुछ कीवर्ड मैच कर रहे हैं। अब एक कीवर्ड यहाँ पे ऐसा है जैसे हाउ टू लूज अ गाय इन 10 days कास्ट, यहाँ पे ऐसा कोई भी कीवर्ड नहीं है। दूसरा कीवर्ड है हाउ टू लूज 10 pounds इन अ मंथ, ये यूएस में सर्च किया जा रहा है बट यहाँ पे कीवर्ड नहीं है। तो इस मेथड की हेल्प से नहीं, आप बेसिकली गूगल के जो सजेशंस वाले कीवर्ड्स हैं, आप अच्छे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो अपने निश के अकॉर्डिंग, जो भी आपका निश है। अगर मुझे मान लीजिए वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट वाला कीवर्ड ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ टाइप कर सकता हूँ जैसे वर्डप्रेस ट्यूटोरियल, है ना। मैंने वर्डप्रेस ट्यूटोरियल डाला, देखो कई सारे यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए। अब वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स 2023, इस कीवर्ड को टारगेट करके मैं एक आर्टिकल लिख सकता हूँ बड़ा सा, और मुझे ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि हाँ भाई ये कीवर्ड यूएस में सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। देन ये कीवर्ड भी सर्च किया जा रहा है, काफ़ी सारे और भी कीवर्ड्स हैं। तो आप इस मेथड को यूज़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे पोटेंशियल कीवर्ड्स निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च रिजल्ट। ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया। दूसरे तरीके पे आते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है? मान लीजिए आपका ब्लॉग है बेली फैट लूज करने के बारे में है, मतलब आपने एक ऐसा निश ब्लॉग स्टार्ट किया है जो हेल्थ से रिलेटेड है, जिसमें आपने चूज किया है कि हाउ टू लूज बेली फैट, है ना। अब ये आपका टॉपिक हो गया। अब आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है कि हाउ टू लूज बेली फैट तो मेन कीवर्ड है, और कौन कौन से कीवर्ड्स अपने पोस्ट में डालूं मैं ताकि वो रैंक कर सके। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप यहां पे बस टाइप कर देना हाउ टू लूज बेली फैट, बस इतना टाइप कर दिया हमने। जब आप ये टाइप करोगे तो सबसे टॉप पे कौन सी वेबसाइट आ रही है? hopkinsmedicine.org, ये एक वेबसाइट आ रही है और सबसे टॉप पे इस कीवर्ड के लिए रैंक कर रही है। इसको आप ओपन कर लेना। अभी तरीका जो बता रहा हूं देखते जाना, ठीक है। ये मैंने ओपन कर लिया। अब सेमरश का मैंने 14 डेज का फ्री ट्रायल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको साइन अप कर लेना। 14 डेज तक कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। हम सेमरश यूज करेंगे। हम करेंगे क्या वो मैं आपको समझाता हूं। अब ये एक पोस्ट है जो गूगल पे एक मेन कीवर्ड के लिए रैंक कर रहा है, लेकिन सिर्फ उसी कीवर्ड के बेसिस पे रैंक नहीं कर रहा है। कई सारे और भी कीवर्ड्स हैं जो इस पोस्ट में यूज किए गए हैं जो हमें नहीं मालूम है। तो हमें उन कीवर्ड्स को निकालना है जो कीवर्ड्स इस पोस्ट में यूज किए गए हैं, जिसकी हेल्प से ये आर्टिकल फर्स्ट नंबर पे रैंक कर पा रहा है। वो सारे कीवर्ड हम यहां से निकालेंगे और फिर उन्हीं कीवर्ड को लेकर के हम अपना आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। वो कीवर्ड कैसे निकलते हैं? सबसे टॉप पे यहां पे देखो ये एक यूआरएल दिया है, आप इसे कॉपी कर लेना। ये इस पर्टिकुलर पोस्ट का यूआरएल है। हम चलते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर पे, क्योंकि मैंने वहां पे सेमरश को लॉगिन कर रखा है। सो ये मेरा सेमरश अकाउंट का डैशबोर्ड। आपको सिंपली डोमेन ओवरव्यू में जाना है और यहां पर सेम यूआरएल को आप पेस्ट कर दोगे इस तरह से, ठीक है। और यहां पर आपको लोकेशन चूज करना है यूनाइटेड स्टेट्स, एंड देन सर्च पे हम क्लिक कर देते हैं। अब इस एग्जैक्ट डोमेन का पूरा ABCD हमारे सामने निकल करके आ जाएगा। इस पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है हर महीने का? 2,60,000 का ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। 23,000 से भी ज़्यादा बैकलिंक्स बने हैं। अथॉरिटी स्कोर 93 है, बहुत बढ़िया अथॉरिटी स्कोर है। और यहाँ पे आप इसकी पूरी ट्रैफिक हिस्ट्री वगैरह देख सकते हो। अभी करंट में ट्रैफिक कितना चल रहा है इसके में? बहुत ट्रैफिक है, 2,60,000 का ट्रैफिक आ रहा है। नाउ स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का पूरा डेटा है, आप इस चार्ट को भी देख सकते हो। और ये रहे वो टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जिसके लिए ये पर्टिकुलर पोस्ट रैंक कर रही है। व्यू डिटेल्स पे चलते हैं। हियर वी गो। सो ये वो सारे कीवर्ड्स हैं, 18,468 कीवर्ड्स हैं जो इन्होंने यूज किए हैं अपने पोस्ट में। और हर एक कीवर्ड के लिए रैंकिंग कहां पे आ रही है वो भी यहां मेंशन्ड है। इस कीवर्ड के लिए रैंकिंग नंबर 1 आ रही है। ट्रैफिक 22,400 का है, कितना बढ़िया ट्रैफिक आ रहा है, नंबर 1 पोजीशन पे रैंक कर रहा है। ये कीवर्ड भी इन्होंने यूज किया है, इसको भी यूज किया है, इसको भी यूज किया है। हर एक कीवर्ड के लिए इनकी अच्छी खासी रैंकिंग आ रही है। मैं तो यहाँ पे देख रहा हूँ कई सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके लिए टॉप नंबर 1 पे ये रैंक कर रहे हैं, मतलब अच्छा खासा काम किया है। अब इन कीवर्ड्स को आप कहीं एक्सेल शीट में नोट कर लेना, कहीं सेव कर लो। इन सभी कीवर्ड्स को यूज करके आप एक बढ़िया सा आर्टिकल लिखो। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप 18,468 कीवर्ड्स को इकट्ठा लिख डालो आर्टिकल के अंदर, नहीं। यहां से आप वो कीवर्ड्स चूज करो जो आपकी पोस्ट से काफी हद तक मिलते जुलते हैं, काफी ज्यादा रिलेटेड हैं। जैसे कि हाउ टू लूज बेली फैट अगर मेन कीवर्ड है तो बेस्ट वे टू लूज बेली फैट अच्छा कीवर्ड हो सकता है। हाउ टू गेट रिड ऑफ बेली फैट ये अच्छा कीवर्ड हो सकता है। हाउ टू लूज स्टमक फैट ये काफी ज्यादा रिलेवेंट कीवर्ड है, ये यूज हो सकता है। लोअर बेली फैट ये कीवर्ड रिलेवेंट कहीं हद तक नहीं है अभी, मतलब लोअर बेली फैट का मतलब ये है कि पेट के नीचे का थोड़ा फैट,
उसके बारे में है ये कीवर्ड बेसिकली उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिलहाल इसको हम नहीं लेंगे, ये थोड़ा सा इररिलेवेंट हो गया। मतलब सेम टॉपिक के अंदर लाया जा सकता है बट थोड़ा सा इररिलेवेंट है, तो इसको हम छोड़ देंगे। जो कीवर्ड्स काफी हद तक आपके मेन कीवर्ड्स से रिलेट करें, आप उन कीवर्ड्स की लिस्ट बना लो, 10-15 कीवर्ड यहां से निकाल लो, उन कीवर्ड्स के बेसिस पे आप आर्टिकल लिखोगे। और ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो यूएस में रैंक कर रहे हैं, है ना। तो कीवर्ड्स के बेसिस पे ही ये चीज डिसाइड हो पाती है कि आपका आर्टिकल कहां पे रैंक करेगा, यूएस में रैंक करेगा कि इंडिया में रैंक करेगा। अगर आप ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करते हो जो यूएस में सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं और आपने अपना आर्टिकल यूएस के हिसाब से लिखा है, तो आपका आर्टिकल यूएस में रैंक कर जाएगा। इंडियन ऑडियंस के हिसाब से लिखोगे, कीवर्ड इंडिया वाले हैं, तो इंडिया में रैंक करेगा। सिंपल सा लॉजिक है ये, और कोई एक्स्ट्रा सेटिंग वेटिंग इसमें नहीं है। और जो कुछ सेटिंग रिक्वायर्ड थी वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक। अब यहां से चलो 4-6 कीवर्ड्स में निकाल लेता हूं। जैसे एक कीवर्ड है हाउ टू लूज बेली फैट, तो एक काम करते हैं, मैं एक्सेल शीट ओपन करूंगा और यहां पे लिख लेते हैं। जैसे एक कीवर्ड ये है हाउ टू लूज बेली फैट, दूसरा कीवर्ड है हाउ टू लूज या हाउ टू गेट रिड ऑफ बेली फैट, बेस्ट वे टू लूज बेली फैट, हाउ टू लूज स्टमक फैट। मैंने 4 कीवर्ड ले लिए, ठीक है। अब इन चारों कीवर्ड्स के बेसिस पे मैं एक बढ़िया सा आर्टिकल लिखना चाहता हूं। अब आपको इंग्लिश में लिखना शायद नहीं आता होगा, कैसे लिखेंगे उसके लिए एक बढ़िया सा टूल है। वापस आते हैं फायरफॉक्स ब्राउजर पे और इस प्राइवेट विंडो को फिलहाल मैं बंद करूंगा और जो हमारा मेन ब्राउजर है उसे ओपन कर लेते हैं। एक बार इस पेज को मैं रिफ्रेश कर लूं। नाउ यहां पर अब आपको टाइप करना है JASPER, जैस्पर। जैस्पर एक बेहतरीन सा AI टूल है जिसकी हेल्प से आप अमेजिंग आर्टिकल्स लिखवा सकते हो और आर्टिकल्स रैंक भी करते हैं। जी हाँ, कई सारे ऐसे ब्लॉगर्स के मैंने वीडियोस देखे हैं, ऐसे ब्लॉगर्स की मैंने केस स्टडीज पढ़ी हैं जिन्होंने प्रूव कर दिया है कि AI का कंटेंट भी रैंक करता है। इवन मैं खुद भी प्रूव कर चुका हूं, पहले भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मैं आपको एक बार लाइव दिखा देता हूं। हाउ टू क्लोज फ्लिपकार्ट पे लेटर, है ना, ये एक कीवर्ड है। इस कीवर्ड के लिए मेरा आर्टिकल गूगल के फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहा है। रिजल्ट देखो कितने सारे आ रहे हैं। इस करोड़ों रिजल्ट्स में 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 21 लाख में फर्स्ट नंबर पे रैंक करना बड़ी बात है। बट मेरा आर्टिकल रैंक कर रहा है और पूरा का पूरा कंटेंट मैंने AI चैट GPT से लिखवाया था। मतलब चैट GPT से हेल्प ली थी, बाकी इस कंटेंट को मैंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया अपने हिसाब से, वो तो करना ही होता है, आप पूरा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। बट फिर भी यहां पे लाइव प्रूफ आपके सामने है कि इस आर्टिकल को मैंने इजीली रैंक करवाया है। सारा कंटेंट मैंने चैट GPT के हेल्प से लिखा था, आउटलाइंस वगैरह सब वहीं से जनरेट करवाई थी। तो AI से कंटेंट रैंक करता है, लाइव प्रूफ मैंने दे दिया है। इवन गूगल खुद भी ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है कि गूगल को AI कंटेंट से कोई दिक्कत नहीं है, एज फार एज कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो यहां पर सबसे पहला एक हमें लिंक दिख रहा है जो कि है jasper.ai। आपको सिंपली इस लिंक पे जाना है और यहां पे आप फ्री ट्रायल पे जाओगे। जैस्पर एक AI टूल है जो कंटेंट राइटिंग में आपकी बेहद हेल्प करेगा। बड़े बड़े ब्लॉगर्स जो कभी बताते नहीं है कि वो AI टूल का यूज करते हैं, मैंने अक्सर कई सारे यूट्यूबर्स को भी देखा है, यूट्यूब पे आके वो यही कहते हैं कि हम AI टूल यूज नहीं करते, हम सब कुछ मैनुअली लिखते हैं। अब करते भी होंगे तो क्लियरली नहीं बताएंगे वो, बट AI टूल से कोई दिक्कत नहीं है भाई। AI आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है ना, ऐसा नहीं है कि ये आपकी प्रॉब्लम बढ़ाएगा, ठीक है। तो आप AI टूल को यूज जरूर करो। और हम चलते हैं सिंपली साइन इन विद गूगल से। अब हमें कुछ डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड करनी है, जैसे व्हाट इज योर रोल, तो यहाँ पे आप कुछ भी चूज कर सकते हो। लेट्स से मार्केटिंग, व्हाट इंडस्ट्री आर यू इन, किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, सो लेट्स से टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशंस। व्हाट साइज इज योर कंपनी, ऑफ कोर्स हम कंपनी तो रन नहीं कर रहे हैं ना, मतलब आप नहीं कर रहे हो, मैं तो रन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे 1 to 10 एम्प्लॉइज कर देते हैं। हाउ डिड यू हियर अबाउट जैस्पर, तो यहाँ पर आप सोशल मीडिया चूज कर सकते हो। वेबसाइट का URL आपसे मांग रहा है, कोई वेबसाइट अगर आपकी है तो उसका URL आप प्रोवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे हमने howtosearch.in यूज किया है ना, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा howtosearch.in। जो भी आपका डोमेन नेम रहेगा उसे आप यहाँ पे टाइप कर देना। व्हाट अदर AI टूल्स हैव यू यूज्ड, पूछ रहा है आपसे, आपने कोई AI टूल इससे पहले कभी यूज किया है। आपने अगर यूज किया है तो नाम डाल देना, जैसे चैट GPT काफी पॉपुलर है, वो यूज किया है। नहीं यूज किया है तो NA लिख देना, नॉट अवेलेबल, ठीक। एंड देन नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है हाउ फ्रीक्वेंट डू यू प्लान टू यूज जैस्पर, आप जैस्पर को हफ्ते में, महीने में कितनी बार यूज करना चाहते हो। जस्ट ट्राइंग इट नाउ, बिल्कुल अभी ट्राई कर रहे हो, मंथली यूज करोगे, वीकली एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम डेली चूज कर लेते हैं। देन ये पूछ रहा है हाउ आर यू प्लानिंग टू यूज जैस्पर इन योर वर्क फ्लो, ऑफ कोर्स आपको ब्लॉगिंग यहाँ पे चूज करना है एंड देन सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो इन रिजल्ट्स के हिसाब से आपको पर्सनलाइज्ड मतलब इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। अभी यहाँ पर आप देखो ट्रायल का ऑप्शन आ रहा है ना, दोनों में फ्री ट्रायल है।
$39 वैसे पर मंथ का है, बट कमाल का टूल है, और $59 का भी प्राइस है। ये एनुअली है, मंथली अगर हम प्राइस देखें तो $49 पर मंथ का है। फिलहाल एक काम करते हैं, $49 वाले को स्टार्ट करते हैं। तो फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे कार्ड डिटेल्स वगैरह मांग रहा है, बेफिक्र रहिए, 7 डेज का फ्री ट्रायल है, आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। 7 दिन तक एटलीस्ट आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आपको सही ना लगे तो आप कैंसिल कर देना सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आप अपनी कार्ड डिटेल वगैरह यहाँ पुट कर देना, फ्री ट्रायल आपका स्टार्ट हो जाएगा। डिटेल इसलिए मांगते हैं ताकि सीरियस लोग ही सिर्फ जैस्पर को यूज करें। कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं तो फ्री का फुग्गा फोड़ना चाहते हैं, तो बेसिकली उनके लिए नहीं है। ये सीरियस कंपनी है, अच्छी सर्विस है भाई, और हर अच्छी कंपनी आपको चेक करती है पहले कि आप जेन्युइन हो या नहीं हो। अपनी कार्ड डिटेल वगैरह पुट कर देना, अभी कुछ भी नहीं कटेगा। 7 दिन का डेट याद रखना, अगर आपको उसको आगे यूज नहीं करना है तो 7 डेज से पहले पहले कैंसिल भी कर देना इस प्लान को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी कार्ड डिटेल वगैरह पुट कर देता हूँ ताकि मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सो मैंने फाइनली जैस्पर का 7 डेज का फ्री ट्रायल ले लिया है, और यहाँ देख सकते हो फ्री ट्रायल एंड्स इन 6 डेज। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे क्रिएट कंटेंट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होता है, और यहां पर आपको चूज करना है क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब हमें एक आर्टिकल लिखना है, डेफिनेटली हमें यहां पे चूज करना है ब्लॉग पोस्ट। फिर से अभी आपसे टॉपिक पूछ रहा है, तो जो भी आपका मेन कीवर्ड है उसे आप यहां पे टाइप कर दोगे, हाउ टू लूज बेली फैट, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये ऑडियंस पूछ रहा है किस तरह की ऑडियंस आपकी होने वाली है जो आपके आर्टिकल को रीड करेगी। तो ऑफ कोर्स वो लोग होंगे जो फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, है ना, हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल्स हैं, वेट लॉस सीकर्स हैं। ये अपने आप देखो सारी चीजें सजेस्ट करता है किस तरह की ऑडियंस आपकी होने वाली है आपके कीवर्ड के हिसाब से। देन नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करते हैं। अब ये लेंथ पूछ रहा है कितना बड़ा आपको आर्टिकल लिखना है, 500 से 800 वर्ड का, मीडियम 800 से 1200 वर्ड का, या 12 से 18 1800 प्लस वर्ड का आपको आर्टिकल लिखना है। मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा पहली बार जब आप ब्लॉग आर्टिकल लिख रहे हो कम से कम 1000 से 1200 वर्ड का होना ही चाहिए। जितने ज्यादा वर्ड्स इंक्लूड करोगे उतना अच्छा है। तो यहां पे हम मीडियम चूज करेंगे। अब जैस्पर का कमाल देखो, हमने जैसे 3 स्टेप्स कंप्लीट किए, इसने आउटलाइन जनरेट करके दे दी है। पूरी आउटलाइन यहाँ पे रेडी है जैसे एक पोस्ट के हिसाब से होना चाहिए। सबसे पहले इसने टाइटल दिया है, देन आफ्टर इंट्रोडक्शन दिया है, फिर अंडरस्टैंडिंग बेली फैट फैक्टर्स दिया हुआ है, इसके बाद कैलोरी डेफिसिट वगैरह के बारे में एक्सप्लेनेशन देगा, देन टारगेटेड एक्सरसाइजेज ऑफ बेली फैट, मतलब जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो मेंशन करेगा, देन हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताएगा, और कई सारी चीज़ें यहाँ पे इसने मेंशन की। एट लास्ट कंक्लूजन भी ये लिख करके देगा। तो ये कमाल है जैस्पर टूल का। अब आपको सिंपली नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है। कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपसे मांगता है तो आप यहां प्रोवाइड कर दोगे, जैसे कि एसईओ कीवर्ड्स, इस पर आप क्लिक कर दो। अब जो भी आपके रिमेनिंग रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उन्हें आप यहां पे पुट कर सकते हो। वैसे कुछ सजेशंस आपको ये दे रहा है, बट ऑफ कोर्स हमने अपने कंप्यूटर की साइट से निकाला हुआ है। तो ये हमारा एक कीवर्ड है, इसे हम यहां पुट करेंगे एंड देन कॉमा लगाएंगे। इसके बाद दूसरा कीवर्ड कौन सा है, ये वाला कीवर्ड था, मैंने यहां से कॉपी कर लिया। वी कैन पुट इट ओवर हियर एंड देन कॉमा, एंड थर्ड वन इज, सॉरी प्रिंटर मेरा ओपन हो गया, ये, तो इसे भी हम यहां पर पुट कर देते हैं। देन नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर दो। जितनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप इसको प्रोवाइड करोगे उतने बढ़िया रिजल्ट्स ही आपको निकाल करके देगा। कॉल टू एक्शन अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे उसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप कॉल टू एक्शंस क्रिएट कर सकते हो। एनीवेज इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। देन जनरेट नाउ पे हम क्लिक करेंगे। अब राइट हैंड साइड पे देखो एकदम बढ़िया सा आर्टिकल आपको लिख करके देगा। इसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मार देना, ऐसा मत करना, ठीक है। आप जो आर्टिकल लिखवा रहे हो उसको प्रॉपरली पढ़ो। इसमें कई सारी मिस्टेक्स भी होती हैं, जैसे कि यहां पर आप देखो ग्रामेटिकल मिस्टेक मुझे एक मिल गई है, वेट लॉस ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है। अब ये ग्रामरली मैं एक टूल यहां पे यूज करता हूं, एक्सटेंशन है मेरे पास। एक्सटेंशन मैं आपको दिखा देता हूं, कहां से एक्सटेंशन देखते हैं, आई थिंक यहीं से देख लेते हैं। ये एक्सटेंशन, ये ग्रामरली एक फ्री ब्राउजर एक्सटेंशन है, इसे आप इंस्टॉल कर लेना। तो आपके वेब पेज पे जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी अपने आप चेक करके उसे रेड मार्क कर देता है। अब आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना। अब यहाँ पे एक मिस्टेक मुझे और दिख रही है, अक्सर एआई टूल यही काम करते हैं। कोई भी हेडिंग होती है ना तो उसके आगे थोड़ा बहुत ऐसा कुछ लिख देते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड एंड सो ऑन। आपको इन सब चीज़ों को हटा देना चाहिए, इसकी हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा नेचुरल पोस्ट दिखेगा उतना ही अच्छा है। हमें यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे ऑप्टिमाइज करना होता है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करोगे, इसने हर एक टाइटल को सही तरीके से एक्सप्लेन तो किया है। मुझे लग रहा है इसकी लेंथ थोड़ी सी और ज़्यादा होनी चाहिए, कम लेंथ है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और देखो कंटिन्यू राइटिंग का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक कर देंगे। अब ये इसी को और एक्सप्लेन करेगा, अंडरस्टैंडिंग बेली फैट, देन सब कैटेनस फैट वगैरह जो भी है। देन अगेन यहाँ पे एरो आ रहा है, इस पर फिर से आप क्लिक करो, फिर ये कंटिन्यू राइटिंग करेगा, मतलब चीज़ों को और डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। और देखो सब हेडिंग्स भी बनाता जा रहा है। यहाँ पे ये तो मेन टाइटल है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया, फिर ये सब हेडिंग है, उसके अंदर भी सब हेडिंग आ गई, फिर ये एक मेन हेडिंग आई है, फिर उसके अंदर भी सब हेडिंग चाहिए। अगर आपको एरो पे फिर से क्लिक कर दो तो इसको और भी डिटेल में एक्सप्लेन कर देगा। फिर ग्रामरली ने तुरंत डिटेक्ट कर लिया जेनेटिक्स के बाद प्ले नहीं प्ले
प्लेस होना चाहिए। देखो इसने मार्क किया, क्लिक करो, प्लेस हो गया। तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक भी आपकी फिक्स हो जाती है। अब भाई आपको इंग्लिश लिखना नहीं आती है, बट एटलीस्ट इतना काम तो कर सकते हो ना, कीवर्ड को यहाँ से उठा के इधर रखना, उधर से उठा के उधर रखना और रिजल्ट्स जनरेट करवाना। ग्रामरली टूल यूज कर ग्रामेटिकल मिस्टेक भी फिक्स कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको हिंदी आती है, सिर्फ आप इंग्लिश नहीं लिख पाते हो, नहीं बोल पाते हो, तो आप इंग्लिश में ब्लॉगिंग नहीं कर पाओगे। ब्लॉगिंग तो आप डेफिनेटली कर लोगे। अब क्वेश्चन आता है, अक्सर कुछ लोगों ने यूट्यूब पे ये चीज भी बोली हुई है अपने चैनल पे, एआई से लिखा हुआ कंटेंट या चैट जीपीटी से लिखा हुआ कंटेंट में जो टोन है वो रोबोटिक टोन है, ह्यूमन टोन होना चाहिए वगैरह वगैरह। मैं आपको सच्ची बात बता दूं, गूगल पे जाकर सर्च करना, गूगल का ऑफिशियल जो चैटबॉट है ना बार्ड का, उसे भी चेक करना, उस पर क्वेरी डालना, क्या गूगल एआई कंटेंट को प्रेफर नहीं करता है, क्या एआई कंटेंट गूगल पे रैंक नहीं होता है। आप डाल के देख लेना और वहां पे आंसर आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। एआई टूल का कोई रोल नहीं है इसमें। आप एआई टूल से कंटेंट लिखवाओ, कंटेंट की क्वालिटी अगर अच्छी है तो वो 100% रैंक करता है। मैंने जो अपना आर्टिकल ये वाला दिखाया था आपको, हाउ टू क्लोज फ्लिपकार्ट पे लेटर, आप अपने एंड पे भी इसको चेक करके देखना, फर्स्ट नंबर पे आपको रैंक होता हुआ दिखाई देगा, फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आ रहा होगा। इसको मैंने कोई मैनुअली पूरा नहीं लिखा है, मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से, जो कि एक एआई टूल है, उसकी हेल्प से आउटलाइन जनरेट करवाई, थोड़ा बहुत कंटेंट भी लिखवाया, उस कंटेंट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दिया था और देखो आर्टिकल रैंक कर रहा है। और मैंने इसको पब्लिश किया था 2023 में, अगस्त में पब्लिश किया था। अभी जनवरी 2024 चल रहा है, 5 महीने के ऊपर हो चुका है ऑलमोस्ट, और ये आर्टिकल अभी तक रैंक कर रहा है। क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एआई का कंटेंट स्टार्टिंग में रैंक कर जाता है, बाद में फिर वो डी रैंक हो जाता है। तो देखो प्रूफ आपके सामने, 5 महीने पुराना आर्टिकल है, अभी तक फर्स्ट नंबर पर टिका हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है जब तक इसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी या कोई दूसरा बंदा इससे बढ़िया आर्टिकल नहीं लिखेगा, तब तक ये टॉप पे मेंटेन्ड ही रहेगा। तो किसी की बातों मत आओ, लाइव प्रूफ देखा करो यार, ठीक है। तो यहां पे हमारे सामने पूरा का पूरा आर्टिकल आ गया। अब इस आर्टिकल को मुझे अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में पब्लिश करना है, तो कैसे करेंगे? पहले इसको पूरा रीड कर लेना, कहीं कोई गड़बड़ लगे ना तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। किसी भी वर्ड को अगर आपको चेंज करना है, फिटनेस एंथुसियास्ट है ना, इसको हाईलाइट करो, आस्क जेस्पर पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखो आपको ऑप्शन मिलेगा इंप्रूव राइटिंग का, आप राइटिंग को इंप्रूव करवा सकते हो। मान लेते हैं ये वाला पैराग्राफ मुझे सही नहीं लग रहा है, तो मैंने एक काम किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, आस्क जेस्पर पे गए, अब यहाँ पे इंप्रूव राइटिंग का ऑप्शन आ रहा है, आप राइटिंग इंप्रूव करवा सकते हो। या अगर आप इस पैराग्राफ की लेंथ और बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे चेंज लेंथ का ऑप्शन आता है, मेक शॉर्टर है, मेक लॉन्गर है, मेक समराइज है। बढ़ाना चाहते हो मेक लॉन्गर पे क्लिक कर दो, ये इसको और बढ़ा देगा। ये देखो, है ना, ये पहले आपको प्रीव्यू दिखाएगा उसका। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसको रिप्लेस कर दिया जाए इस पूरे कंटेंट से, तो रिप्लेस पे क्लिक कर दो, पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया, है ना, कमाल का टूल। अब चलो इस आर्टिकल को हम लिखते हैं अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में। तो पहले तो मैं टाइटल यहां से कॉपी कर लेता हूं, वापस चलते हैं। अब आर्टिकल लिखने के लिए पहले आपको जाना होगा पोस्ट में, सो मैं यहां से इस टाइटल को पहले कॉपी करूंगा। अब आर्टिकल लिखने से पहले कुछ चीजें हमें वर्डप्रेस में करनी होंगी, जैसे मुझे थीम इंस्टॉल करनी है। मैंने आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन देने का वादा किया था, वो एलिमेंटर प्रो प्लगइन अगर आपको मिल गया है मेरे एंड से, अगर आपने होस्टिंगर पे एफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंग परचेज की है, तो डेफिनेटली मेरी टीम ने आपको एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड करवा दिया होगा। तो पहले तो हम थीम चेंज करेंगे, आपको अपीयरेंस में थीम्स में जाना होता है और यहां पर ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना, और यहां पर आपको कहीं पे दिखाई देगी एस्ट्रा थीम। ये रही एस्ट्रा थीम, ASTRA। अगर नहीं दिखती है तो आप सर्च थीम वाले बॉक्स में एस्ट्रा टाइप करोगे तो ये थीम आ जाएगी। इस थीम को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना, काफ़ी बढ़िया लाइट वेटेड और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है, इसे आप इंस्टॉल करोगे। देन आफ्टर आपको एक्टिवेट करना होता है। सो ये हमारी थीम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। अब आपको जाना है प्लगइन्स में, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और हमें कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। प्लगइन्स छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में आपके काम को आसान करते हैं, फंक्शनैलिटीज को इंप्रूव करते हैं या ऐड करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला प्लगइन हमें सर्च करना है, DISABLE डिसेबल गटेनबर्ग। गटेनबर्ग एक पेज बिल्डर है जो वर्डप्रेस में पहले से मिलता है, हमें उस पेज बिल्डर को डिसेबल करना है, हटाना है। तो यहां पे डिसेबल गटेनबर्ग पेज बिल्डर नाम का प्लगइन है, इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देना, वो प्लगइन हट जाएगा। क्योंकि हमें यहां पे एलिमेंटर प्रो यूज करना है अपना आर्टिकल लिखने के लिए, तो गटेनबर्ग की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये प्लगइन भी हमने एक्टिवेट कर लिया। ओके, अब ऐड न्यू प्लगइन पे फिर से आपको क्लिक करना है। अब यहां पर हम 2 प्लगइन और इंस्टॉल करेंगे। पहला प्लगइन है ELEMENTOR, एलिमेंटर। एलिमेंटर का फ्री वर्जन है ये। तो एलिमेंटर प्रो तभी काम करेगा जब एलिमेंटर का फ्री वर्जन पहले से ही इंस्टॉल्ड है। तो ये एलिमेंटर का फ्री वर्जन है, आप इसे इंस्टॉल करें, पहले एक्टिवेट करो, फिर हम एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करेंगे। ओके, इसको हमने एक्टिवेट कर लिया। ऑल राइट,
अब फिर से ऐड न्यू प्लगइन पे आप क्लिक करोगे। अब लास्ट प्लगइन इंस्टॉल करना है एलिमेंटर प्रो, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। उस प्लगइन को आप अपने कंप्यूटर से अपलोड करोगे। तो हमें जाना होगा यहाँ पे अपलोड प्लगइन के ऑप्शन पे, ब्राउज पे क्लिक कीजिए। जहां भी आपने उस प्लगइन को डाउनलोड कर रखा है उसे आप अपलोड करोगे। तो मेरे पास आई थिंक ये तो प्लगइन पड़ा ही है, आई थिंक यहाँ पर मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है इसका, ये रहा लेटेस्ट वर्जन। कुछ इस तरह का आपको भी आपके एंड पे दिखाई देगा। यहाँ पे ओपन या अपलोड कर लेना, इंस्टॉल करके आप एक्टिवेट कर देना। ओके, एक्टिवेट प्लगइन। तो यहाँ पे 3-4 ऐसे प्लगइन्स हैं जो हमें इंस्टॉल हमेशा करने होते हैं। बस जैसे जैसे स्टेप्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ वैसा वैसा आप फॉलो करते चले जाओ। अब पोस्ट लिखने के लिए आपको जाना होगा पोस्ट्स में, और यहाँ पर आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना होता है। अब जो हमारी पोस्ट का मेन टाइटल है उसे आप इस बॉक्स में पुट कर दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हाउ टू लूज बेली फैट। देन राइट हैंड साइड पे एक कैटेगरी का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप कोई कैटेगरी वगैरह क्रिएट कर सकते हो। जैसे लूज फैट बेसिकली फिटनेस कैटेगरी में आ सकता है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा फिटनेस। सो कैटेगरी से बेसिकली जो आपके ब्लॉग का स्ट्रक्चर है ना वो सही हो जाता है। जो पोस्ट है वो अपने रिलेवेंट कैटेगरी के अंदर चली जाती है। ओवरऑल हर चीज ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आ जाती है। आप कुछ भी कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। एंड देन आफ्टर नीचे फीचर्ड इमेज का ऑप्शन दिया हुआ है। आप अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए फीचर्ड इमेज सेट कर सकते हो। फीचर्ड इमेज डिजाइन कैसे करते हैं उसके लिए मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ ग्राफिक डिजाइनिंग का, जिसमें अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो भी आप अमेजिंग थंबनेल्स या पोस्ट के लिए फीचर्ड इमेज डिजाइन कर सकते हो। 100% कॉपीराइट फ्री रहेगा। तो इस वीडियो को जाके भी देख लीजिएगा, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फीचर्ड इमेज तो फिलहाल हम बाद में सेट करेंगे। अभी एक काम करना है आपको, टाइटल लिख करके पहले पब्लिश कर दीजिए इस पोस्ट को। तो बिल्कुल एक ब्लैंक पोस्ट पब्लिश हो गई है। यहां पर आप देखो ऑप्शन आ गया पोस्ट पब्लिश्ड। एक बार राइट क्लिक करके न्यू टैब में से ओपन कर लेते हैं। तो यहां पे देखो ये टाइटल लिख करके आ गया। अब हमें कंटेंट ऐड करना है, बट कंटेंट ऐड करने से पहले एक छोटी सी सेटिंग करनी है। आपको एलिमेंटर पर माउस होवर करना है और आपको जाना होगा सेटिंग्स में ना। यहाँ पे फीचर्स टैब पे जाना, डीएक्टिवेट ऑल पे क्लिक कर देना एंड देन सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर दोगे। एक छोटी सी सेटिंग है जो आपको हमेशा करनी है। अब वापस चलते हैं पोस्ट में, ऑल पोस्ट पे, और यहाँ पे इस पोस्ट को हम एडिट करेंगे। नाउ देन अगेन अब आपको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। एक नई स्क्रीन आपके सामने लोड होकर के आ जाएगी जिस तरह की। यहाँ पर आप अपना कंटेंट वगैरह लिख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे कई सारे आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे ये हेडिंग एलिमेंट है। अगर आपको हेडिंग अपने पोस्ट में बनानी है तो आप इसे यूज करोगे। लॉन्ग पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट एडिटर आप यूज करोगे। कोई बटन क्रिएट करना है जो क्लिकेबल बटन होता है तो आप इसे यूज करोगे। यूट्यूब का वीडियो वगैरह दिखाना है तो आप वीडियो एलिमेंट यूज कर सकते हो। ऐसे कई सारे यहाँ पे ना एलिमेंट्स दिए होते हैं। फिलहाल जो काम के एलिमेंट है उसे हम यूज करेंगे। तो जैस्पर पे चलते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर ये जो कंटेंट है इसे मैं उठाऊंगा। मैंने कॉपी किया उसको कुछ इस तरह से। वापस चलते हैं और यहां पर इस प्लस से पहले आपको क्लिक करना होता है। अब सेलेक्ट योर स्ट्रक्चर, आपको एक स्ट्रक्चर चूज करना है। स्ट्रक्चर बेसिकली एक कंटेनर की तरह काम करता है। तो हम यहां पे ये वाला स्ट्रक्चर चूज करेंगे जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है। क्लिक करोगे आप, कुछ इस तरह का दिखाई देगा। फिर प्लस पे क्लिक कर देना, ये लिस्ट आपके सामने फिर से आ जाएगी। अब ये है टेक्स्ट एडिटर, इसे आप यहां पे ड्रॉप कर दोगे। अब इस बॉक्स के अंदर आप जो कुछ भी लिख दोगे वो राइट हैंड साइड पे दिखेगा इस तरह से। तो ये हमने टेक्स्ट कंटेंट लिख दिया। अगर आपको कलर थोड़ा सा डार्क करना है, मतलब डार्क ब्लैक करना है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। पहले इसके सेटिंग में जाना होगा, पेंसिल पे क्लिक कर देना, सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। देन आफ्टर आपको स्टाइल टैब पे जाना है और ये है टेक्स्ट कलर। तो यहां से आप कोई सा भी कलर रख सकते हो, रेड वेड रखना हो सब रख सकते हो। ठीक है, सारे कलर ऑप्शंस यहाँ पे दिए होते हैं। ये देखो यहाँ पे कई सारे कलर ऑप्शन है। ग्रीन भी कर सकते हो, इसे आप डार्क ब्लू भी कर सकते हो या बिल्कुल ब्लैक भी कर सकते हो। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। ओके, अब एक पैराग्राफ तो हमने लिख दिया। अगले क्या है, हेडिंग दी हुई है अंडरस्टैंडिंग बेली फैट। इसे मैंने यहां से कॉपी किया। वापस चलते हैं। अब एक नई हेडिंग लिखने के लिए मुझे हेडिंग एलिमेंट चाहिए, बट वो लिस्ट यहां से गायब हो गई। लिस्ट कैसे आएगी, ऊपर ही छोटे से डॉट्स दिए होते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे लिस्ट वापस आ जाएगी। हेडिंग के लिए ये है हेडिंग एलिमेंट, आप इसे यहाँ पे ऐसे ड्रॉप कर दोगे। अब इसके बाद पेंसिल पे क्लिक करना है, सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाएगी और यहाँ पे एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को हटा करके आप लिख दो अंडरस्टैंडिंग बेली फैट। स्टाइल पे जाकर के हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सही लग रहा है ये। फॉन्ट साइज छोटा या बड़ा करना है तो स्टाइल में ही टाइपोग्राफी की सेटिंग दी होती है, यहां से आप फॉन्ट साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हो। सो इट्स ऑल्सो कंप्लीटली अप टू यू, जितना बड़ा आपको रखना उतना रख लेना। ठीक है, आई थिंक इसके नीचे फिर से कुछ पैराग्राफ टेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे मैं यहाँ से पहले कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद चलते हैं इधर, और अब ऊपर जो हमारे पास पैराग्राफ टेक्स्ट है ना, इसे आप डुप्लीकेट कर सकते हो। यहां पे राइट क्लिक करो और डुप्लीकेट कर दो। देखो पूरा का पूरा डुप्लीकेट हो गया। इस हेडिंग को उठा के रख दो ऊपर, और ये नीचे वाला जो टेक्स्ट है ना, इसे आप कंप्लीटली रिमूव करके जो नया पैराग्राफ है उसे पेस्ट कर दो। एलिमेंटर में काम करना बड़ा आसान है। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरी की पूरी पोस्ट लिखते चले जाओगे। फिर से आपको सब हेडिंग यूज करनी है कुछ इस तरह की।
तो अब सब हेडिंग कैसे यूज़ करेंगे, फिर से इस हेडिंग को आप डुप्लीकेट कर दो और इसे रख दो नीचे। देन लास्ट वाली हेडिंग का टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबक्यूटेनस फैट वगैरह लिख दिया। अब एक चीज़ का ध्यान देना है आपको, ये जो सबसे ऊपर हेडिंग दी होती है ना, ये तो H1 टैग में होती है। HTML में टैग्स होते हैं बेसिकली H1 से लेके H6 तक। H1 टैग हेडिंग के लिए रिजर्व रहता है, मतलब जो मेन टाइटल है। इसके बाद जितनी भी हेडिंग्स आएंगे वो H2 तक मैक्सिमम जाएगी कंटेंट के अंदर। तो यहाँ पे ये तो बाय डिफॉल्ट H2 में ही असाइन होती है। देखो मैं भी आपको सेटिंग ओपन करके दिखाता हूँ और हम कंटेंट में जाते हैं। ये देखो HTML टैग H2 लगा हुआ है, मतलब ये H2 के लिए है। अगर इसके अंदर ये वाली सब हेडिंग आ रही है ना, तो फिर ये H3 टैग में असाइन होगी। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, अभी HTML टैग इस वाली हेडिंग के लिए H2 है, तो मैं इसे कर दूंगा H3। फॉन्ट साइज छोटा या बड़े से नहीं होता है, गूगल HTML के टैग से ही पहचानता है कौन सी हेडिंग मेन है, कौन सी हेडिंग किस हेडिंग के अंडर आती है। ठीक है, तो HTML टैग बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड देन अगेन हमारे पास ये वाला कॉन्टेंट है, मैं इसे यहां से कॉपी करूंगा एंड वापस आते हैं और सॉरी इधर जाना होगा, इसे डुप्लीकेट करेंगे एंड देन हेडिंग को ऊपर रख दिया और इस वाले टेक्स्ट को हम फिर से रिप्लेस कर देते हैं। दैट्स इट। तो एक एक करके ना आप इसी तरह से पूरा कंटेंट क्रिएट करते चले जाते हो एंड देन अपडेट पे आप क्लिक कर दीजिए। एक बार अपने इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखो आप, है ना, कंटेंट इस तरह से लिखता चला जाएगा। अब जो तरीका मैंने आपको बता दिया, आपको आइडिया तो समझ में आ ही गया है कैसे करना है भाई। आप एलिमेंट लेते जाना, डुप्लीकेट करते जाना, हेडिंग्स वगैरह क्रिएट करते चले जाओगे। इसमें ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा, काम की चीज़ आपको समझा देता हूँ। पोस्ट खैर इसी तरह से लिखी जाती है, इसके अंदर आप कुछ इमेजेस इंसर्ट कर देना, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स वगैरह बना लेना, जिससे आपका ऑन पेज SEO थोड़ा सही हो जाएगा। अगर आपको SEO करना नहीं आता है तो मैंने सेपरेट ये वाला वीडियो पहले बनाया हुआ है, जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आप अपने ब्लॉग का SEO कैसे कर सकते हो। बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली ये भी वीडियो है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आप अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक कैसे लेकर के आओगे। देखो, एक नया इंटरनेशनल ब्लॉग अगर आप बना रहे हो ना, तो कम से कम कोशिश करो कि स्टार्टिंग के 6 महीने में 200 से 250 पोस्ट लिख डालो। जी हाँ, पर डे अगर आप मान लो 3 पोस्ट भी पब्लिश करते हो तो एक महीने में कितनी हो जाएगी, 90 पोस्ट हो जाएगी। या मैं कहता हूं चलो 2 पोस्ट भी पब्लिश करते हो तो एक महीने में कितनी 60 पोस्ट होती है। 6 महीने में कितनी हो जाएगी, 360 पोस्ट हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना, गूगल इस चीज को नोटिस करता है। तो कम से कम 2 से 250 पोस्ट 6 महीने में लिख डालो। इतनी पोस्ट लिखने पे अप्रोक्सीमेट 10 से 15 हजार का US का ट्रैफिक तो आपके ब्लॉग पे आने ही लग जाएगा, अगर कंटेंट सही है। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं इस चीज की, मैं आपको सिर्फ सजेशन दे रहा हूं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि कंटेंट अगर अच्छा है तो ट्रैफिक इससे भी कहीं ज्यादा आ सकता है, बट कंटेंट इज द किंग। अच्छा कंटेंट लिखिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। और ट्रैफिक लाने का एक छोटा सा शॉर्टकट भी है, आप वेब स्टोरीज बनाओ। वेब स्टोरी से भर भर के एकदम से गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक आ जाता है। अगर वेब स्टोरी पे ट्रैफिक आ गया तो उस ट्रैफिक को आप अपने मेन ब्लॉग पोस्ट पे रीडायरेक्ट भी करवा सकते हो। और इस टेक्निक को कई सारे लोगों ने यूज किया, कई बड़े ब्लॉगर्स ने यूज किया। वेब स्टोरी क्या चीज है, जैसे शॉर्ट्स वीडियो होते हैं, शॉर्ट 60 सेकंड का वीडियो होता है, पर उस पर व्यू एकदम से भर के आते हैं। अब कई सारे लोग क्या करते हैं, शॉर्ट वीडियोस अपने मेन वीडियोस पे, मेन ब्लॉग पोस्ट पे ट्रैफिक को ड्राइव करते हैं। ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में बात करें तो गूगल वेब स्टोरी बेसिकली शॉर्ट का ही काम करती है। आप सिंपली वेब स्टोरीज बना करके और उससे ट्रैफिक अच्छा खासा लेकर के आ सकते हो। अगर आपको गूगल वेब स्टोरी के बारे में भी नहीं मालूम है तो मैंने ये वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, जिसकी हेल्प से आप गूगल वेब स्टोरीज भी बनाना सीख जाते हो। और आप अगर ब्लॉगिंग के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में या वर्डप्रेस के बारे में कुछ भी सीखना चाहते हो, कोई भी हिडन स्ट्रेटजी आप जानना चाहते हो, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भर भर के वीडियोस बनाए हैं। पूरे डिटेल्ड वीडियोस हैं, मैं कोई भी चीज हवा हवाई बात नहीं करता। डिटेल्ड वीडियोस हैं जिसमें प्रॉपरली A to Z मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। तो आप मेरे चैनल पर जाके अदर वीडियोस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। चैनल का नाम तो सद्दाम कासिम है। और अगर वीडियो ये पसंद आया है आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और इसी तरह की और भी डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए आगे लेकर के आता रहूंगा। एंड मेक श्योर बेल आइकन को जरूर पुश कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।